अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दुआ का किचन यूट्यूब चैनल। तो मैं बना रही हूँ आज रसगुल्ले यानी चमचम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 लीटर दूध लिया है। तो दूध को उबाल आने तक हमें इसे पकाना है। तो ये देखिए यहाँ पर दूध में उबाल आ चुका है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे इसकी। फ्लेम ऑफ करने के बाद यहाँ पर मैंने लेमन जूस लिया है, 2 लेमन का जूस लिया है। इसे डालेंगे हम और हमने इसे दूध को फाड़ना है। तो थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे लेमन जूस को और इसको इस तरह से मिक्स करते जाएंगे। तो ये देखिए आप, इसमें गुठलियाँ बनने लग गई है, दूध फटने लग गया है। मेरे पास जो बकाया लेमन जूस बचा है वो भी डाल दूंगी इसमें। और इसको हमने फाड़ना है। देखना है आपने कि जब हमारा पनीर एक तरफ हो जाए और पानी एक तरफ हो जाएगा इसका, तो समझिए ये आपका पनीर तैयार हो चुका है। तो ये देखिए पतला सा होने लग गया है और पनीर अलग होने लग गया है। तो ये आप देख सकते हैं कि देखिए ये पनीर अलग हो गया है। ये सारा पनीर अलग हो चुका है और पानी अलग हो गया है दूध का। अब हम इसे छान लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है और इसमें एक छाननी रख दूंगी, स्टेनर। और इसमें हमने एक मलमल का कपड़ा रख देना है। अब हमने जो दूध को फाड़ लिया था वो दूध इसको छान लेंगे, यानी पनीर को अलग कर देंगे और पानी को अलग कर देंगे हम। तो ये देखिए पनीर अलग हो चुका है और इसका पानी जो था हमारे पास ये अलग हो चुका है। ये देखें आप। अब इसको इस तरह से एक मरतबा हम करेंगे और इसका सारा पानी निकाल देंगे। ये देखिए इस तरह से हमने इसका पानी निकाल दिया। अब इसमें पानी सारा निकल चुका है। तो इसको एक मरतबा मैं इस तरह से खोल दूंगी। इस तरह खोल के इसमें अब मैं सादा पानी डालूंगी। सादा पानी डालने से ये है जो पनीर में खटास है लेमन की वो सारी निकल जाएगी। बस ये आपको इस तरह से खोल देना है इसे। और इसमें आप पानी डाल के साफ़ करते जाएंगे ताकि इसकी सारी खटास निकल जाए। एक मरतबा फिर छान लेंगे इसे आप और सारा पानी निकाल देंगे इसका। इसको आपने ज़्यादा दबाना नहीं है वरना इसकी बॉल्स अच्छी नहीं बनेगी। बस आपने इसी तरह से इसको थोड़ा सा हल्के से हाथ से इस तरह से आपने इसको फोल्ड करके इसका पानी निकाल देना है। एक मरतबा दोबारा से मैं इसमें पानी डालूंगी। इसकी सारी खटास निकालनी है हमने लेमन की। इस तरह से इसे आप खुला खुला कर दें पनीर को और इसमें पानी डालते जाएं। ये देखिए इसमें पानी डाल के मैंने इसकी सारी खटास निकाल दी है। अब हमने इसे ऐसे ही उठा लेना है और इसी तरह से इसको आपने रखना है। बस इसे मैं थोड़ी देर के लिए इसी तरह रखूंगी ताकि इसका सारा पानी निकल जाए और ये अच्छे से ड्राई हो जाए। अब ये जो हमारे पास पानी बचा है इसे आप वेस्ट ना करें। इसी पानी से आप आटा भी गूंथ सकते हैं, सब्जी में भी डाल सकते हैं पकाते हुए, और इसी पानी को आप पौधों में भी डाल सकते हैं। ये पानी बहुत अच्छा होता है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने एक परात सी ले ली है खुली सी, और जो पनीर हमने निकाला था वो देखिए अच्छे से ड्राई हो चुका है। इसे हम निकाल लेंगे इसमें। इसको हमने ये देखें इस तरह से निकाल लेना है। और ये देखें आप कि ये अच्छे से ड्राई हो चुका है। अब हमने इसे पहले इस तरह से खुला खुला सा कर लेना है। तो ये देखिए पनीर फटने के बाद इस तरह से दानेदार सा हो जाता है। अब हमने इसको हाथों से हथेली की मदद से मसलना है ताकि इसकी अच्छी सी एक मुलायम सी डो तैयार हो जाए। तो इसको आपने कम से कम 10 मिनट तक ना मसलते रहना है। तो ये देखिए अब आपस में टूट भी नहीं है, कहीं से चिपक भी नहीं रही, ना कि हमारे हाथों पर भी चिपक रही है। देखिए हाथ भी हमारे साफ से लग रहे हैं। ये देखिए कितनी मुलायम सी हमारी डो तैयार हो चुकी है। अब हम इसके 2 हिस्से करेंगे और इसमें से बॉल निकाल निकाल के अलग से करते जाएंगे बनेगी। अब हमने इसकी बॉल बनानी है।
तो इस तरह हाथों की मदद से हम एक लेंगे इसको और इस तरह से इसको हल्के हल्के हाथों से हमने इसको बॉल की शेप देनी है। ये देखिए इस तरह से हमने इसको बॉल की शेप देनी है और इस तरह से हमने इसकी बॉल बनानी है ताकि इसमें कोई क्रैक ना आए। अगर इसमें कोई क्रैक होंगे तो ये बॉल्स हमारी शीरे में जाकर टूट जाएगी। तो बस हमने इस तरह की बॉल्स तैयार करनी है, बिल्कुल मुलायम सी बॉल तैयार करनी है हमने। इस तरह मैं सारी बॉल बना लूँगी। तो ये देखिए जिस तरह से मैं बॉल बना रही हूँ किसी में भी क्रैक नहीं आ रहा। अगर आपकी किसी बॉल में क्रैक आता है, आपको लगता है कि ये सही नहीं बन पा रही है, तो आपने हाथों पे हल्का सा ऑयल लगा के इसको फिर हल्के हाथों से आपने इस तरह से इसकी बॉल बनानी है। अगर इस तरह ऑयल लगा के भी आप अपनी बॉल्स तैयार करेंगे तो उससे भी क्रैक नहीं आएंगे बॉल में। तो मैं आपको दिखा देती हूँ एक मिनट। हल्के हाथों से आपने इसकी बॉल बनानी है। तो ये देखें अगर आपकी बॉल टूटती भी है तो आपने हल्का सा हाथ में ऑयल लगाकर इसको इस तरह से बॉल बनानी है आपने और बिल्कुल हल्के हाथ से बनानी है। तो ये देखिए कोई भी क्रैक नहीं आएंगे इसमें। बस इस तरह से हमने सारी ही बॉल बना लेनी है। तो ये देखिए हमारी सारी ही बॉल बनकर तैयार हो चुकी है और किसी एक बॉल में भी क्रैक नहीं आया। ये देख सकते हैं आप, किसी एक बॉल में भी क्रैक नहीं आया। तो अब हमने चाशनी तैयार करनी है। चाशनी तैयार करने के लिए मैंने इस तरह से खुला सा बर्तन लिया है। उसमें मैं डाल दूंगी 500 ग्राम चीनी, 1 लीटर पानी डाल देंगे हम इसमें। 3 अदद मैंने सब्ज़ इलायची ली है, ये डाल दूंगी। तो अब इसे उबाल आने तक मैं पकाऊंगी। तो ये देखिए शीरा यहाँ पर तैयार हो चुका है। इसमें अपने बॉल डालना शुरू करूंगी, एक एक करके बॉल डालूंगी इसमें। इसे कवर कर दूंगी और 5 मिनट तक पकने दूंगी लो फ्लेम पर। तो ये देखिए इसे पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए ये फूल कर बड़े होने लग गए हैं, आप देख रहे हैं। इसको इस तरह से मैं हल्के हल्के से घुमा भी रही हूँ साथ साथ, ताकि ये चारों तरफ से अच्छी तरह से फूल जाए। ये देख रहे हैं आप, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बड़े से फूल कर ये स्पंजी से बन रहे हैं हमारे रसगुल्ले। और इसकी बॉल्स भी नहीं टूट रही है, आप देख रहे हैं। इसकी बॉल्स इसीलिए नहीं टूटती है कि जब आप बॉल्स बनाएंगे तो बिल्कुल भी क्रैक ना आए। अगर क्रैक आता है तो ये बॉल लाजमी टूटती है, अगर क्रैक नहीं आता तो ये बॉल्स टूटती नहीं है। इसी तरह से अब हमने इसे हिलाते हुए पकाते रहना है 5 मिनट। तो ये देखिए रसगुल्ले हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। माशाल्लाह से कितने बड़े बड़े से और फूले हुए बनकर तैयार हुए, ये आप देख सकते हैं। अब मैं इसकी फ्लेम ऑफ कर दूंगी। और इसे मैं इसी तरह रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने दूंगी। इसे मैं एक बाउल में निकाल लूंगी। इसे मैं कवर कर दूंगी और रूम टेम्परेचर पर इसे ठंडा होने दूंगी 2 से 3 घंटे तक। तो ये देखिए इसे मैंने 3 से 4 घंटे रूम टेम्परेचर पर ठंडा किया है और हमारी ये रसगुल्ले अच्छी तरह से अंदर से सॉफ्ट हो चुके हैं। और ये देखिए कितने ज़बरदस्त से फूल कर बनकर तैयार हो चुके हैं। इसे मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। इसे मैं गार्निश कर दूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे स्पॉन्जी रसगुल्ले बनकर तैयार हो चुके हैं। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।